अब देखो यार, अगर तुम लोग एजे स्टाइल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में एजे स्टाइल के रिटायर होने को लेकर एजे स्टाइल का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में प्रोड्यूसर और बुकर बनने को लेकर सीएम पंक की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रेसलमेनिया पर अपीयर होने को लेकर जॉन सीना का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस की कंपनी के लीव करने को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गई। तो गाइस वहीं कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्ट्रीब्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन थे और अब से यहाँ पर मात्र 2 दिनों के अंदर रेसलमेनिया नाइट 2 पर रोमन रेंस उनका टाइटल कोडी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और इस चीज को लेकर करंटली इंटरनेट पर काफी ज्यादा रूमर चल रही गए कि पॉसिबली इस बार फाइनली रेसलमेनिया के ऊपर रोमन यहां पर उनके टाइटल को हारने वाले गए। और यहीं कोडी रोड्स के न्यू चैंपियन बनने के रूमर्स के सामने आने के बाद अब डब्ल्यूओएन की तरफ से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि रेसलमेनिया 40 पर रोमन रेंस के रेसल करने के बाद रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ब्रेक लेने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूओएन ने यह तो रिवील नहीं किया है कि रोमन रेंस का यह ब्रेक कितना लंबा होने वाला है, बट गाइस डब्ल्यूओएन ने यह कंफर्म कर दिया है कि रेसलमेनिया पर रोमन के कोडी को फेस करने के बाद वो यहां पर कंपनी को टेम्पोररी तौर पर लीव करेंगे और वो यहां पर कुछ महीनों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी से ऑफ होके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बाहर जाने वाले गए। वेल गाइस अगर यहां पर रोमन डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक लेने वाले गए तो गाइस अब तो इस चीज के चांसेस और भी ज्यादा लगते गए कि कोडी पॉसिबली इस साल फाइनली रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल अब ये तो रेसलमेनिया को देखकर पता चलेगा कि कोडी यहां पर ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रोमन रेंस और कोडी के इस मैच की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहां पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि रेसलमेनिया पर रोमन रेंस और कोडी के इस मैच के अंदर जब यहां पर ब्लड लाइन कोडी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगी तो गाइस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और जॉन सीना जैसे रेसलर रोमन रेंस और ब्लड लाइन पर अटैक करके कोडी को सेव करेंगे। और यहीं ऑस्टिन और सीना के रेसलमेनिया पर अपीयरेंस के रूमर्स के सामने आने के बाद अब फाइनली आज यहां पर जॉन सीना ने भी उनके रिटर्न को टीज कर दिया है, जहां पर जॉन सीना इंस्टाग्राम के ऊपर हॉल ऑफ फेमर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के पिक्चर को शेयर करते गए। और सीना यहां पर इस पिक्चर को शेयर करते हुए फैंस से ये पूछते गए कि क्या ऑस्टिन रेसलमेनिया पर आने वाले गए। और यहीं सीना का सोशल मीडिया के ऊपर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न की बात करना डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस चीज को हिंट करता है कि सच में यहां पर ऑस्टिन और सीना में से कम कोई एक तो रेसलमेनिया पर आने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ऑस्टिन और सीना रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में इंटरफियर करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में एजे स्टाइल के फ्यूचर की। वेल गाइस इस हफ्ते एजे स्टाइल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एजे स्टाइल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर उनके रिटायरमेंट को लेकर बात की, जहां पर एजे स्टाइल का यह कहना है कि एजे स्टाइल ने लगभग उनके करियर में हर वो चीजें अचीव कर ली गए जो एजे स्टाइल करना चाहते थे। और गाइस अब क्योंकि एजे की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी गई तो गाइस यहां पर एजे स्टाइल वैसे तो पर्सनली रेसल करना चाहते गए, बट गाइस एजे स्टाइल की बॉडी यहां पर जवाब दे रही गए। और डेली यहां पर जब एजे स्टाइल सो कर उठते गए तो उनके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन होता है। और गाइस इसीलिए एजे स्टाइल को यह लगता है कि वो बहुत ही जल्द रेसलिंग बिजनेस से रिटायर होने वाले गए। बट गाइस एजे डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ आइकॉनिक मैचेस लड़ना चाहते गए और इसीलिए एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले कुछ महीनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा ड्रीम मैचेस रेसल करना चाहते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एजे यहां पर एग्जैक्टली रेसलिंग बिजनेस से उनका रिटायरमेंट कब लेते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के स्पेशल एंट्रेंस की। वेल आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के सेट डिजाइन के रिवील होने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे कई सारे रेसलर्स होने वाले गए जिनको यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर कंपनी के द्वारा स्पेशल एंट्रेंस मिलेगा। और गाइस इसके अंदर रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली होने वाली गए। और गाइस यहां पर जिस बैंड ने रिया रिप्ली के थीम सॉन्ग को गाया है वो बैंड यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहां पर लाइव अपीयर होते देगी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर रिया रिप्ली उनके लाइव बैंड के साथ एंट्रेंस करने वाली गए। बट गाइस रिया रिप्ली के अलावा अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स भी रेसलमेनिया के ऊपर उनके करंट थीम म्यूजिक का रिमिक्स वर्जन लॉन्च करेंगे। और गाइस यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहां पर कोडी का भी स्पेशल एंट्रेंस देखने को मिलने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिया रिप्ली, कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो कौन कौन से रेसलर्स होते गए
गए जिन्हें यहाँ पर कंपनी स्पेशल एंट्रेंस देती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइज इस हफ्ते सीएम पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर जब सीएम पंक से ये पूछा गया कि क्या वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी में बैक स्टेज पर प्रोड्यूसर या बुकर बनना चाहेंगे, तो गाइज सीएम पंक जवाब देकर ये कहते गए कि वैसे तो वो यहाँ पर फैंटेसी बुकिंग को काफी पसंद करते गए और गाइज पंक को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर फ्यूचर में बढ़िया बुकर या बढ़िया प्रोड्यूसर हो सकते गए। बट गाइज करंटली यहाँ पर सीएम पंक का रेसलिंग बिजनेस के अंदर इस तरह का काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं गए, क्योंकि गाइज पंक ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी सीएम पंक का मेन फोकस रिंग के अंदर होना चाहिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनके साथ सीएम पंक बढ़िया स्टोरी लाइन प्रोड्यूस कर सकते गए और इसीलिए करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक का फोकस बैक स्टेज पर एजेंट बनना ना होके बल्कि रिंग के अंदर रेसलर बनना है। और गाइज पंक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब उनका इन रिंग रिटर्न करेंगे तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के करियर का बिगेस्ट रन शुरू होने वाला है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि पंक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर इन रिंग रिटर्न कब करते हैं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले स्मैकडाउन की। वल बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले स्मैकडाउन की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वेल्स फार्गो सेंटर फिलाडेल्फिया में करने वाली गए, जहाँ पर शो की ओवरऑल कैपेसिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन 17,770 के बराबर रखी गई, जहाँ पर 17,770 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन यहाँ पर 17,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अभी शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को 700 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि शायद यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन उसी सिटी के अंदर हो रहा है जिस सिटी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया होने वाला है। और क्योंकि रेसलमेनिया को देखने के लिए पूरी दुनिया से फैंस जाते गए, तो गाइस डेफिनेटली ये फैंस रेसलमेनिया के पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के आखिरी स्मैकडाउन को जरूर देखेंगे। और गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वेल्स फार्गो सेंटर में लाइव स्मैकडाउन को ब्रॉडकास्ट करने के बाद उनके हॉल ऑफ फेम सेरेमनी को ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइस जो भी फैंस स्मैकडाउन को देखने आएंगे उन्हें यहां पर फ्री में हॉल ऑफ फेम सेरेमनी देखने को मिलने वाली गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्मैकडाउन की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती गए। बट गाइस जहां तक बात रही स्मैकडाउन के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस कल यहां पर रेसलमेनिया के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर एनुअल आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल देखने को मिलेगा। तो वहीं कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर द केओ शो देखने को मिलने वाला है, जहां रेंडी ऑटम इस शो के ऊपर स्पेशल गेस्ट होंगे। तो गाइस वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से जेलिना वेगा कल शो के ऊपर यहां पर एल्केटा लोपेज को फेस करेंगी। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहां पर रिपब्लिकन वर्सेस ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ स्मैकडाउन के ऊपर कल यहां पर जे उसो सोलो सकवा को फेस करेंगे। कल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्मैकडाउन पर इन सभी बड़े मैचेज और सेगमेंट के बाद कल यहां पर शो के ऊपर सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, रोमन रेंस और रॉक अपीयर होते हैं या नहीं। और गाइस रेसलमेनिया के पहले आखिरी स्मैकडाउन के ऊपर क्या कुछ धमाका होता है। वाला आप लोग स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।